जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आपने हमेशा बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन केतु के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं या बहुत कम लोग बहुत उसकी चर्चाएं कर रहे हैं। बहुत कम वीडियोज इससे रिलेटेड YouTube पर उपलब्ध हैं, क्योंकि इस प्लेनेट को जो समझना है वो बहुत ईजी नहीं है। आप राहु को शायद थोड़ा ईजी भी समझ सकते हो, लेकिन केतु को समझना इजी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, राहु और केतु का मतलब सीधा, राहु ऊपरी हिस्सा है और केतु का हिस्सा निचला है। जहां राहु के लिए कहा गया कि उसके पास आंखें हैं देखने के लिए, केतु के पास निचला हिस्सा, उसके पास आंखें नहीं। तो थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि एक व्यक्ति है जिसके पास आंखें हैं और एक व्यक्ति जिसके पास आंखें नहीं है। दोनों जीवित हैं। तो जो जिसके पास आंखें हैं वो क्या क्या चीजों को देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, और जिसके पास नहीं है उसके जीवन से संबंधित स्थितियां क्या है। यानी अगर प्योरिटी की बात करो तो शायद वो उस व्यक्ति के अंदर ज्यादा है जिसके पास आंखें नहीं है, क्योंकि जिसके पास आंखें हैं वो कहीं ना कहीं मोह से जुड़ा हुआ तो है, वो चीजों को देखकर आकर्षित तो होता है। ऐसा ही प्लेनेट है केतु, जिसको समझने में बहुत इजी नहीं है। अब वो केतु अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर, आपकी लगन कुंडली के अंदर लगन में अगर बैठ जाए तो आपको कैसे फल देगा, उसका हमें आज यहाँ कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। अलग अलग क्लासिकल बुक्स में इसके अलावा बारे में बहुत कुछ जानकारियां दी गई है। उन सबसे समाहित होकर, उन सब कुछ चीजों को जोड़कर हम प्रैक्टिकल बेस में क्या देखते हैं, उन सब का जो एक निचोड़ है वो मैं आज आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। राहु और केतु जो हमेशा से छाया ग्रह माने जाते हैं, और केतु को तो मोक्ष से जोड़ा गया। अगर राहु को माया से जोड़ा गया है तो केतु को मोक्ष से जोड़ा गया है। अब केतु ग्रह अगर आपके लगन में बैठ जाता है तो लगन आपका शरीर है, और शरीर है तो उसका आपके शरीर और आपके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। केतु और राहु में डिफरेंस है कि भी राहु किसी चीज के सामने स्पष्ट रूप से आता है, लेकिन केतु स्पष्ट रूप से नहीं आता। इसलिए केतु को हम कुछ गहरा, कुछ छुपावट भरा और रहस्यमयी कहते हैं। अगर वो आपके लगन में है तो ये आपके स्वभाव में ये सब चीजें दे सकता है। गहरा भी हो सकता है, रहस्यमय भी हो सकता है, हर किसी के सामने खुल के ना आना, गोपनीय रहना, बहुत जल्दी से किसी को के साथ घुलना मिलना नहीं, अपनी बातों को कम शेयर करना, बहुत आराम से हर किसी के सामने प्रस्तुत ना होना। क्योंकि अगर हम लगन की बात करें तो लगन हमारा व्यक्तित्व है, शरीर है, मस्तिष्क है, ये सब लगन में आता है। और लगन पे केतु का प्रभाव है तो केतु अपना कारकत्व आपके ऊपर छोड़ने की कोशिश करता है। अगर हम व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव में कुछ रहस्यमयी हो सकता है और दूसरे लोगों की नजरों में बहुत आसानी से या बहुत जल्दी तरीके से समझ में नहीं आता है। तो बहुत इजी तो नहीं कह सकते ऐसे लोगों को समझना कि भाई ऐसे लोगों को जो है बहुत इजीली हम कुछ समझ सकते हैं। यानी ऐसे लोगों को समझना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उनको थोड़ा सा देरी से हम समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है दुनिया के अंदर अपनी ही दुनिया में कुछ खोए हुए रहते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। भीड़ भाड़ से अलग रहना, भीड़ भाड़ के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना होना, अपनी दुनिया में रहना। क्योंकि केतु क्या है, एक आध्यात्मिक ग्रह भी है, और आध्यात्म का सीधा संपर्क जो है वो मोक्ष से है। इसलिए ऐसे लोग जो है, जब केतु को मोक्ष कारक कहा गया, इसलिए अगर वो आपके लगन में है तो व्यक्ति का जो जो झुकाव है वो पूजा पाठ की तरफ हो सकता है, दान धर्म, पूजा पाठ, या कुछ भीतरी रूप से लोगों के लिए कुछ करना, या कुछ गूढ़ विद्याएं, या कुछ तंत्र, या कुछ मंत्र, या कुछ योगा या प्राणायाम या आध्यात्म, इनकी तरफ, उसकी तरफ रुचि जाना होता है। स्वभाव कभी कभी थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, कभी बहुत ज्यादा शांत लगेंगे, तो कभी बहुत ज्यादा आक्रामक भी लगेंगे, बहुत ज्यादा विद्रोही टाइप के हो जाते हैं। ऐसा भी इनके स्वभाव में देखा जाता है, क्योंकि स्वभाव हमेशा लग्न से आता है। मानसिक रूप से अगर हम बात करें तो केतु का हमेशा से ये रहता है, जब हम मोक्ष से जोड़ते हैं, अध्यात्म जोड़ते हैं, तो ये जो व्यक्ति मोक्ष की तरफ चलते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मैं हूं कौन।
तो ऐसे लोगों के जो मन में है वो भ्रमित और दुविधा ये रहती है कि मैं हूँ कौन, मैं क्या करूँ, मेरा क्या लक्ष्य है। ऐसे सवालों में उलझा रहना, तो बहुत बार इसी चक्कर में अपना पूर्ण रूप से निर्णय ना लेना भी, या निर्णय लेने में द्वंद होना, निर्णय लेने में समस्याएं होना भी ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। यानी बहुत बार चीजों के ऊपर रेगुलर अपना टारगेट ना रख के कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा होता है। हालांकि इनकी सिक्स सेंस काफी मजबूत होती है, और बहुत बार इनको पूर्वाभास भी कहा गया है कि भी ऐसे लोगों को पूर्वाभास होते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेशन होना, छोटी छोटी बातों को लेकर पैनिक होना, बहुत जल्दी से अपना मानसिक तनाव हो जाना या बेचैनी होना भी इनके स्वभाव में देखा जाता है अगर लगन में केतु विराजमान होता है। अब शरीर है लगन, तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव रहता है, आइए इसको भी जान लेते हैं। कि बहुत बार क्या होता है, किसी चेहरे पर किसी प्रकार का कोई निशान, या बहुत बार चिकन पॉक्स वगैरह हो गए, तो चेचक के निशान हो गए, चेहरे पे दाग धब्बे हो गए, और माथे पे या फेस पे किसी प्रकार का कोई चोट का निशान, या कभी कभी कोई तिल आदि भी हो सकता है। केतु क्योंकि लगन में है, तो ऐसा प्लेनेट या तो बीमारी देता ही नहीं है, और अगर ऐसा प्लेनेट कोई बीमारी देता है तो उसका जो निदान है वो बहुत इजीली नहीं है। यानी डॉक्टर्स को भी बहुत बार वो चीजें पकड़ में आती नहीं है। एलर्जी के रोग हो सकते हैं, पसीने से संबंधित रोग, त्वचा संबंधित रोग, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कब्ज आदि यहाँ संभव है। ऊर्जावान होते हैं व्यक्ति, और अपने काम के लिए ऊर्जावान होते हैं। कोई काम आपको बता दिया तो उसमें वो सुस्ती भी जाहिर कर लेते हैं, ऐसा भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। करियर के रूप में देखें कि अगर लग्न में आपके केतु बैठा हुआ है तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। ऐसा प्लेनेट शोध और तकनीकी कार्य वाला होता है, तो बहुत बार रिसर्च के कार्यों में अनुसंधान, कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ज्योतिषी, जासूस, गुप्त विद्याएं, ऐसी चीजों की तरफ आकर्षण करके ऐसे क्षेत्रों से संबंधित स्थितियों में होता है। अब केतु अगर लगन में है और लगन का मालिक ऐसे में अगर कमजोर हो जाए, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर करियर में बहुत बार उतार चढ़ाव होता है। करियर स्थिर ही नहीं होता, स्टेब्लिश ही नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में केतु लग्न में है और लग्नेश केंद्र त्रिकोण में बली है, या लग्नेश लगन को देखता है, तो ऐसा व्यक्ति करियर में फिर बहुत हाइट तक जाता है, फिर बहुत ऊंचा होता है। ऐसे लोग टीम के बजाय अकेले काम करना ऐसे लोगों को ज्यादा तौर पर पसंद होता है। आर्थिक रूप से देखें तो धन के पीछे भागने वाले व्यक्ति थोड़ा सा कम होते हैं, भौतिकता से दूर होते हैं, धन के प्रति भागने वाले नहीं होते। और बहुत बार फोकस रहता है कि मैं काम करूं, पैसे की इतनी ऐसी कोई नहीं है, इसलिए बहुत बार अपना धन होते हुए भी ये लोगों को दे देते हैं। चाहे सामने वाला इनसे चीटिंग के तौर पे पैसा ले रहा है, लेकिन ये मन से साफ है, ये मन से भोले हैं, तो इनके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव पड़ता नहीं। ऐसा प्लेनेट, क्योंकि राहु केतु हमेशा से अचानक से परिणाम देने वाले माने जाते हैं, तो बहुत बार सडन गेन होना, अचानक से परिणाम मिल गए। बहुत बार गोपनीय तौर पे आपको पैसा मिल गया, किसी गोपनीय स्रोत के तौर पर आपको कोई चीजें लाइफ में हो गई। यानी जो भी चीज लाइफ में हो रहा है वो सडन हो रहा है, अचानक से गेन, अचानक से नुकसान, अचानक से काम बन गया है, ये सब चीजें हैं। ये प्लेनेट एक प्रकार की विरक्ति को भी महसूस कराता है। तो थोड़ा सा विरक्ति होना, जैसा मैंने शुरू से ही कहा कि स्वभाव में थोड़े से बहुत ईजी नहीं होते हैं ऐसे लोग समझने में। क्योंकि लगन है तो लगन में अगर केतु है तो सातवें घर में ऑलरेडी राहु होता ही है, और लगन और सप्तम भाव का राहु केतु एक्सेस पे जाना थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि इसके लिए सातवें घर का पूर्ण विचार किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है, हस्बैंड वाइफ में क्या है, जिसके भी हॉरोस्कोप में है, तो शुरुआती तौर पर जो उसका पार्टनर है वो उसको बहुत ईजी तरीके से समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से कुछ उतार चढ़ाव, कुछ स्वभाव का अजीब होना, कुछ गलत फहमियाँ, कुछ तनाव, ऐसे भ्रम पैदा होने की जो स्थितियां हैं वो ऐसी स्थितियों में देखी जाती हैं। क्योंकि लगन में अगर केतु है तो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि भाई ये जो है बहुत आसान तो है नहीं व्यक्ति को समझ। अब शुभ केतु को कैसे पहचाने, बहुत बार क्या है, जब शुभ राशि या गुरु की राशि या गुरु की दृष्टि में अगर केतु बैठे, जैसे शुभ राशि कौन सी होती है, जैसे बुध की, शुक्र की, चंद्रमा की, गुरु की, इनकी राशियों में केतु बैठा हो, और शुभ ग्रह स्पेशली गुरु से, चंद्रमा से, शुक्र से, बुध से अगर वो दृष्ट हो, कोई उस पर पाप प्रभाव ना हो, तो ऐसे व्यक्ति बड़े ज्ञानी होते हैं,
दार्शनिक होते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी ये लोग बन सकते हैं। एकाग्रता की एक अद्भुत शक्ति इनके पीछे देखी गई। अगर ये अशुभ ग्रहों की राशि में है, जैसे मंगल की राशि, शनि की राशि में अगर ये बैठे हैं और इन पर पाप प्रभाव है, पाप ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो आत्मविश्वास में कमी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, बुरी संगत में पड़ सकते हैं, हर समय डरे डरे सहमे सहमे से चिंतित ऐसे लोग दिखाई देते हैं। तो केतु अगर आपके लग्न में है और लग्न ही हमारा शरीर है, तो इस तरीके की स्थितियां वो आपके जीवन में पैदा कर सकता है कि आप उसको समझ सकते हैं कि भाई पहले बार में देखकर कह दो मेरा केतु खराब है, राहु केतु खराब होते हैं, राहु केतु अशुभ होते हैं, तो ये गलत है। राहु केतु को समझने के लिए आपको हमेशा से इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि आपको समझना है कि केतु लगन में बैठ के जो नेचुरल फल मैंने बताया वो तो होते ही है, लेकिन वो देखो आप किसकी राशि में है, वो राशि शुभ ग्रह की है या अशुभ ग्रह की है, उसके ऊपर प्रभाव कैसा है, शुभ प्रभाव है अशुभ प्रभाव है, या मिला जुला प्रभाव है तो मिले जुले फल, अशुभ ही प्रभाव है तो अशुभ फल मिलेंगे, शुभ ही प्रभाव है तो शुभ फल मिलेंगे। इसके लिए हमेशा से मैंने कहा है कि राहु केतु को आप जो है एक बात का ध्यान रखें, हमेशा से इस तरीके से देखें कि वो किसकी राशियों में बैठे। अब कुछ शास्त्र कहते हैं कि अगर केतु की दशा आपको चल रही है और आप परेशान हैं, तो केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अब भगवान गणेश के से रिलेटेड मंत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र कर सकते हैं। भगवान गणेश को बुधवार के दिन बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं, दूर्वा घास उनको अर्पित कर सकते हैं, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना बेहतर है, और गले में चांदी की चेन पहनना ये भी अपने आप में बेहतर माना गया है। अब देखना हमेशा से यही है, स्पेशली मैंने बहुत बार देखा है कि जब लोग आध्यात्म और मोक्ष की बात करते हैं, अगर लगन के अंदर जल तत्व राशि बनी हुई है, यानी 4, 8, 12 का आपका लगन है और वहां केतु बैठा हुआ है, उस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है और शुभ ग्रह विशेष तौर पर गुरु का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। योगा, प्राणायाम, अध्यात्म, आध्यात्मिक गुरु, पूजा पाठ, ज्योतिष, वेद, वेदांग, इस प्रकार की चीजों की सिक्स सेंस बहुत अच्छी हो तो लोगों को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, और मोक्षकारी ग्रह भी ऐसे प्लेनेट को माना जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो ये था कि भाई अगर आपके लग्न में केतु बैठा हुआ है और आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लग्न में केतु है, तो देखिए उसको समझने में आपको समय तो लगेगा, इसलिए उसको समझ लेंगे तो उसके हिसाब से वर्क कर लेंगे। ऐसे बहुत बार कहते हैं ना, ये दयालु प्रवृत्ति का है, ये कठोर प्रवृत्ति का है, ये ऐसा, जब हम उसकी प्रवृत्ति पता लग जाती है तो हम उसको उसके हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसके साथ रह सकते हैं, उसके साथ जीवन भी बिता सकते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि केतु अगर आपके लग्न में बैठा हुआ है तो आपको किस प्रकार के फल दे सकता है। जय श्री राम।